द मीन फ्री पाथ। इसके पहले हम लोगों ने कोलिजन के टाइप्स के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि कोलिजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग द मीन फ्री पाथ के बारे में जानेंगे। एट अ गिवन टेम्परेचर अ मॉलिक्यूल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलिजन इज टर्म एज फ्री पाथ विच वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। The mean distance traveled by a molecule between two successive collision is called mean free path. मान लीजिए कि ये जो मॉलिक्यूल है पिंक कलर का से जो हम लोगों ने डिनोट किया है वो कहीं से कोलिजन करके और इस प्लेस पे पहुंचा है। तो अब ये जब दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करने के पहले क्या होगा, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उस डिस्टेंस को हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। फिर ये किसी जैसे इस ग्रीन मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, उसके बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन में एक फ्री पाथ ट्रेवल करेगा, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जिस दौरान ये किसी से कोलिजन नहीं करेगा और उसके बाद ये किसी मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा और उससे कोलिजन करेगा। उसके बाद फिर ये क्या होगा, कुछ डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, फिर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा और उससे कोलिजन करेगा। उस तरह से ये क्या कर सकता है, जितने भी मॉलिक्यूल है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ये बार बार थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए कोलाइड कर सकता है। तो जो भी ये डिस्टेंस जो है जो डिस्टेंस दो कोलिजन के बीच में, ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पर भी एक किसी से कोलिजन किए हुए है, ये पहला और ये दूसरा, ये कोलिजन के बीच में जो ये पाथ ट्रेवल किया जिस दौरान ये किसी से कोलिजन नहीं किया उसको हम लोग कहते हैं फ्री पाथ, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और वैसे ही ये दोनों भी, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये यहाँ से इससे कोलिजन करने के पहले और इसके कोलिजन के बाद, उसको हम लोग फ्री पाथ कहेंगे। वैसे ही जब ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया इससे कोलिजन करने के बाद और इससे कोलिजन करने से पहले, इसे हम लोग फ्री पाथ कहेंगे। वैसे ही n टाइम्स ऐसा होगा। और ये जो फ्री पाथ का मीन होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो इसे लेमडा से डिनोट किया जाता है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, जितना बार n मॉलिक्यूल के साथ ये कोलाइड करेगा उतना, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द मीन फ्री पाथ इज ऑल्सो रिलेटेड विथ विस्कोसिटी ऑफ गैस। विस्कोसिटी ऑफ गैस के साथ भी मीन फ्री पाथ जो है वो उसका रिलेशन है, जो जिसे हम लोग देते हैं लेमडा इज इक्वल टू ईटा बाई √3 बाई पी डी। यहाँ पी जो है प्रेशर ऑफ गैस है, डी जो है डेंसिटी ऑफ गैस है, ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इन सारे फॉर्मूलाज को देख के क्या लगता है कि लेमडा जो होता है यानी कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो गैस के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर का देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर आइडियल गैस, nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दे अगर एवोगाड्रो नंबर से, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स आता है n बाई n0। अगर n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और उसको हम लोग n0 यानी कि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें मोल मिल जाएगा। तो इस n के जगह पे इस इक्वेशन में हम लोग n बाई n0 लिख सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू n बाई n0 RT। अगर हम लोग कुछ इसको एडजस्ट कर देते हैं और n बाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर P n0 बाई RT, ऐसा हो सकता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तब क्या होगा, ये जो है n0 जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, कांस्टेंट है, ये P भी कांस्टेंट हो जाए, R जो है वो गैस कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट हो जाए, तो n जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो v भी कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट P। तो n जो है वो क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/T के, यानी कि n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। मीन फ्री पाथ जो है उसे हम लोग और डिफरेंट तरह से भी दे सकते हैं। लेमडा का वैल्यू, लेमडा इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल पर सेकेंड बाय नंबर ऑफ कोलिजन पर सीसी। अगर 1 ml में हम बात करें तो जितना डिस्टेंस वो पर सेकेंड मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, अगर उसको डिवाइड कर दें कि कितना कोलिजन हुआ 1 cc में पर cc में,
तो हमें लेमडा का वैल्यू, मीन फ्री पाथ का वैल्यू निकल जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि अगर एवरेज वेलोसिटी v बार है और नंबर ऑफ कोलिजन को हम लोग अगर NC से डिनोट करें तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बार बाई NC। और NC का वैल्यू जो होता है वो होता है √2 पाई रो स्क्वायर v बार इंटू n बार। n बार क्या है, n बार जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सीसी, इसीलिए यहाँ पे n बार दिखाया गया है। अब लेमडा को हम लोग को क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी v बार बाई हम NC का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे √2 पाई रो v बार n। तो ये v बार कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 1/√2 पाई रो स्क्वायर n बार। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लें। तो एक में हम लोगों ने देखा था कि जो n था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/t के। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ये लेमडा है, अगर सब चीज इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो रो भी होता है वो कांस्टेंट होता है मॉलिक्यूल के लिए, तो ये लेमडा जो है वो क्या है, वो 1/n बार के प्रोपोर्शनल होता है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो लेमडा क्या हो जाएगा, यानी कि लेमडा जो हो जाएगा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन फ्री पाथ भी उतना ही इंक्रीज करेगा, या फिर अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लेमडा भी डिक्रीज होगा। और लेमडा जो है इसी इक्वेशन के हिसाब से जो इसके पहले हम लोगों ने निकाला था लेमडा इज इक्वल टू, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि लेमडा जो होता है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/रो स्क्वायर के। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उसका जो मीन फ्री पाथ है उतना ही ज्यादा होगा, और जो मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसके लिए मीन फ्री पाथ जो है उतना ही छोटा होगा। अब हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। प्रेशर ऑफ ए गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सीसी। ये जो है हम लोग जानते हैं, ये तो फैक्ट है कि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n बार के। और हम लोग जानते हैं कि लेमडा जो है वो क्या है, वो वहां पे अगर हमने इसके पहले देखा था लेमडा जो है वो 1/n बार के प्रोपोर्शनल होता है इस इक्वेशन के हिसाब से, दूसरे इक्वेशन के हिसाब से। तो लेमडा क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n बार के, और लेमडा जो है वो 1/n बार के प्रोपोर्शनल है, यानी कि लेमडा जो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट करें तो क्या होगा, यानी कि लेमडा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/p के। इस n के जगह पे हम p को पुट कर सकते हैं। तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करें तो लेमडा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और प्रेशर अगर हम डिक्रीज करें तो लेमडा जो है वो इंक्रीज करेगा। ऐसे भी अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें तो उस केस में क्या होता है कि गैस जो है फैलता है, उससे ज़्यादा वो एक्सपैंड करेगा। अगर एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, गैस अगर एक्सपैंड करेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उनके बीच मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर हम इंक्रीज करें तो सारे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा।